आरव मुस्कुराते हुए जैसे ही उस सुनहरे आईने के बिल्कुल सामने खड़ा होकर अपना चेहरा देखता है, आईने के भीतर दिख रहा उसका अपना ही प्रतिबिंब आरव को देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराने लगता है। ये क्या? मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा। मेरा चेहरा तो गंभीर है। फिर ये आईने के अंदर मेरा प्रतिबिंब आखिर मुस्कुरा क्यों रहा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, 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 हाँ। हैं? अरे, हे भगवान, ये अचानक से क्या हो गया? अभी तो सुबह का वक्त था और पल भर में ऐसा खौफनाक अंधेरा, और ऊपर से ये रास्ता। मुझे इस रास्ते से बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हूँ, वरना अनर्थ हो जाएगा। हरी परेशान होकर उस घने जंगल में भागने लगता है। तभी उसकी नजर सामने एक टूटे फूटे महल पर पड़ती है। अरे, इस वीरान जंगल में ये खंडहर महल? नहीं 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 नहीं, मुझे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं कब से तड़प कर तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ। अरे, ये तो किसी लड़की की आवाज है, और वो भी इस टूटे फूटे सुनसान महल में। लगता है कोई बेचारी मुसीबत में फंसी है और मदद के लिए पुकार रही है। मुझे अंदर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। हरी जैसे ही उस महल के अंदर कदम रखता है, तभी एक तेज चीख गूंजती है और वो गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। काय रे शंकर, तूने सुना? अरे, उसी श्रापित महल वाले रास्ते से आज सुबह फिर एक गांव वाला गुजरा था, और वो भी हमेशा के लिए रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बालवीर। क्या कहें भैया, ये तो बहुत ही भयानक और रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। हमारी तो समझ ही नहीं आता है कि अब हम करें तो करें क्या, अपनी जान कैसे बचाएं। तभी वहीं पास से गुजर रहा लकड़हारा आरव अपने सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लिए वहां से निकलता है। हैं? गांव में फिर से एक व्यक्ति गायब हो गया। पता नहीं गांव वाले अंधविश्वास में क्यों डूबे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ उस महल की वजह से गायब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर सबको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अरे क्या तू चुपचाप हम लोगों की बातें सुन रहा है? अरे तू हर वक्त अपनी धुन में उसी खौफनाक महल की तरफ वाले जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, उधर मत जाया कर रहे। हाँ बिल्कुल आरव, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है। अरे, जब सारे गांव वाले एक एक करके गायब हो रहे हैं, तो तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है? कहीं ऐसा ना हो कि अगली अमावस्या के चांद को देखने के लिए तू जिंदा ना बचे। अरे, आप लोग अलग खामखा डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग गायब हुए हैं, जरूर उन्होंने ही जंगल में कोई लापरवाही की होगी या रास्ता भूल गए होंगे। ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ना 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 ना, मैं नहीं मानता। चलो भैया, राम राम, मैं चला। इतना कहकर आरव अपनी लकड़ियां लेकर आगे बढ़ जाता है और गांव वाले भी अपने घर चले जाते हैं। इधर आरव जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी माँ शांति चारपाई पर लेटी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। माँ, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है माँ, तुम इस तरह से बेसुध क्यों लेटी हुई हो? क्या हो गया? बेटा आरव, तू आ गया। मैं कब से तरसती आंखों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? रुको रुको रुको, तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं अभी दौड़कर वैद्य जी को लेकर आता हूँ। वो तुम्हें ठीक कर देंगे। रुको माँ, मैं अभी आता हूँ। नहीं बेटा, अब कोई वैद्य काम नहीं आएगा। बचपन से मैंने तुम्हें हर खुशी दी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं और नहीं जी पाऊंगी। मेरे जाने का समय आ गया है, पर मरते मरते मेरी एक आखिरी इच्छा है
क्या तू उसे पूरी करेगा? नहीं माँ, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस मतलबी दुनिया में किसके सहारे रहूंगा? नहीं माँ, नहीं नहीं, तुम मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे लिए जीना होगा माँ, जीना होगा। बेटा, जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। और वैसे भी तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। बस मरते वक्त मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि तुम कभी भी उन झूठे सपनों में मत जीना। अपनी हकीकत को पहचानना बेटा। मुझे बस यही उम्मीद है कि तू मेरी ये आखिरी बात कभी नहीं टालेगा। इतना कहते ही शांति अपनी आखिरी सांसें ले लेती है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। नहीं माँ, उठ जाओ माँ, उठ जाओ। तुम मुझे ऐसे बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, एक बार अपनी आंखें खोलो माँ, एक बार आंखें खोलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो कहीं का नहीं रहा, बिल्कुल अनाथ हो गया। अब तो मेरे पास माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। फिर आरव परेशान होकर एक गांव वाले के घर पहुंचता है और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगता है। अरे क्या हो गया भाई? सुबह सुबह क्या आफत मचा रखी है? मेरा दरवाजा इस तरह से क्यों पीट रहे हो? क्या बात है? शंकर भैया, दर्द हो गया। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पास उनके अंतिम संस्कार के लिए एक पैसा तक नहीं है। मुझे थोड़ा सा उधार दे दीजिए ना भैया, थोड़ा सा। अरे तेरे पिता तो पहले ही मर गए और तेरे ऊपर इतना कर्ज छोड़ गए हैं। बेचारी तेरी माँ दिन रात खटते खटते इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अब तू भी यहाँ पैसे मांगने चला आया। बिल्कुल अपने पिता पर गया है तू। कुछ भी करना है तो पैसे मांगो, कुछ भी चाहिए तो पैसे मांगो। हाँ, नहीं तो नहीं 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 शंकर भैया, ऐसा मत कहिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पाई पाई करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस इस वक्त तो मेरी मदद कर दीजिए, बहुत जरूरत है भैया। ना 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 ना, मुझे तुम्हें कोई पैसे नहीं देने। चलो जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नापो। हाँ, नहीं तो चले आते हैं। पैसा पैसा पैसा। शंकर चला जाता है। इसके बाद आरव रोता बिलखता पूरे गांव में हर एक के दरवाजे पर मदद मांगता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार वो जैसे तैसे रोते हुए अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। माँ, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी उन झूठे सपनों के पीछे नहीं भागूंगा और इन गांव वालों की नजरों में हमारे पिता और खानदान को लेकर जो बदनामी है, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा कि उस छवि को ठीक कर सकूं। इस घटना को बीते कई दिन हो जाते हैं। आरव अपनी माँ के गम में इतना टूट चुका है कि वो ना ढंग से खाता है और ना ही सोता है। एक सुबह वो खुद को संभालता है। नहीं, ऐसे कब तक चलेगा? माँ तो चली गई, लेकिन मुझे उनकी आत्मा को शांति और खुशी देनी है। मैं इस तरह नालायक बनकर दिन रात हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। अब मुझे लकड़ियां काटने जंगल जाना ही होगा। आरव अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और घने जंगलों की तरफ चल देता है। जंगल पहुंचकर वो पूरी ताकत से सूखी लकड़ियां काटने लगता है। आज मैं बहुत अच्छे से और ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। इसके बाद इन्हें बाजार में ले जाकर बेचूंगा। जब मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, तभी समाज में मेरी इज्जत बढ़ेगी और मैं गांव वालों की नजरों में
अपने परिवार की छवि को जरूर सुधारूंगा। है, है, आरव लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर उठाकर वापस गांव की तरफ आता है। तभी रास्ते में उसे देखते ही शंकर और कुछ गांव वाले रुक जाते हैं। ओ भैया, देखो देखो देखो, सब लोग देखो, ये आ गया गांव का सबसे बड़ा लकड़हारा। अरे भैया, ये लकड़ियां बेचते बेचते ना तो अपनी माँ की जान बचा पाया और ना ही अपने बाप का कर्जा चुका पाया, और तो और अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे इसके पास। चला आया था उस दिन भीख मांगने। अरे भाई, तू ये 2 कौड़ी की लकड़ियां बेच ही क्या हो रहा है? इससे क्या हो जाएगा? हाँ? देखो शंकर भाई, मुझे बस अपनी मेहनत की लकड़ियां बेचनी है। आप लोग इस तरह से हर वक्त मेरा मजाक क्यों उड़ाते रहते हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, बताओ? अरे शंकर सही तो कह रहा है। तुम्हारे जैसे जितने भी हट्टे कट्टे लड़के हैं ना, उन सब ने पड़ोस के राज्य में और इस राज्य में अच्छे खासे काम शुरू कर दिए हैं, और तू बस ससुरा, अरे 1-2 रुपए की लकड़ी के पीछे अपना दिन भर समय और जीवन बर्बाद कर देता है, फिर भीख मांगेगा। माँ के अंतिम संस्कार के पैसे दे दो। सभी गांव वाले चले जाते हैं और आरव घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते उसकी नजर अचानक उसी पुराने खंडहर महल पर पड़ती है। हैं? ये खंडहर तो अंदर से बहुत ज्यादा आलीशान लग रहा है। बाप रे, आखिर इसके अंदर कितना वैभव छुपा होगा। चलो एक बार अंदर जाकर देखता तो हूं। फिर आरव जैसे ही खंडहर के मुख्य कक्ष के अंदर जाता है, वहां राजा महाराजाओं के बड़े बड़े सिंहासन थे। बाप रे, ये तो राजा महाराजाओं के भव्य सिंहासन लग रहे हैं। इतने विशाल और अद्भुत, और ये सभी सफेद कपड़ों से ढके हुए हैं। सच में ये तो एक अनोखी और चमत्कारी जगह है। चलो इसके थोड़े और अंदर चलकर देखता हूं। आरव उत्सुकतावश महल के गलियारे में थोड़ा और अंदर जाता है। तभी उसे सामने के एक एकांत कमरे से वही तेज नीली रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। हैं? ये क्या? अरे, इस बंद कमरे से ये चमकीली नीली रोशनी कैसी आ रही है? चलो चलकर देखता हूं। आरव दबे पांव जैसे ही उस विशेष कक्ष के दरवाजे पर पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस कक्ष के बीचों बीच एक विशाल और सुनहरे रंग का दर्पण रखा होता है। अरे, ये भव्य सुनहरे रंग का आईना! बाप रे, ये तो किसी बड़ी महारानी का आईना प्रतीत होता है। हाँ, देखो जरा। आरव मुस्कुराते हुए जैसे ही उस सुनहरे आईने के बिल्कुल सामने खड़ा होकर अपना चेहरा देखता है, आईने के भीतर दिख रहा उसका अपना ही प्रतिबिंब आरव को देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराने लगता है। ये क्या? मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा। मेरा चेहरा तो गंभीर है। फिर ये आईने के अंदर मेरा प्रतिबिंब आखिर मुस्कुरा क्यों रहा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, 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 हाँ। फिर आरव भागकर बाहर आ जाता है। आरव तेज कदमों से गांव की तरफ आ रहा होता है। तभी सामने से शंकर कहीं जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे अरे अरे, क्या बात है शंकर भैया? आप इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? अरे, मैं काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहा हूँ। वैसे तू इधर क्या कर रहा है? कहीं तो उसी खंडहर महल की तरफ से तो नहीं आ रहा है? तभी आरव की नजर अचानक शंकर के सिर पर पड़ती है, जहां उसे एक अजीब सा धुंधला साया दिखाई देता है। वो फटी आंखों से उसे देखने लगता है। ये क्या?
तू मेरा सिर इस तरह से पागलों की तरह क्यों देख रहा है? क्या बात है? शंकर भैया, आज आप उस गांव में मत जाओ। अगर आज आप वहां गए तो आपके कारोबार में बहुत बड़ा घाटा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब कि आप फिर ढंग से कभी उठ नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? अबे ये कैसी बहकी बातें कर रहा है तू? है भला एक मामूली लकड़हारा होकर तू क्या भविष्य वक्ता हो गया है? नहीं तो भविष्य बताएगा तू मुझे? मेरा ज्योतिष हो गया है तू? अबे तू क्या मेरा भविष्य बताएगा? चल जा यहाँ से। जिसे खुद का भविष्य नहीं पता वो मेरा भविष्य क्या खाक बताएगा? चल नहीं तो शंकर हंसते हुए आगे चल देता है। आरव वहीं खड़ा रह जाता है। हैं? ये हो क्या रहा है? मैंने अचानक से ये सब क्यों कह दिया? आखिर मुझे ये कैसे पता चला? कहीं उस आईने की जादुई रोशनी से मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आरव आगे बढ़ता है। जहाँ कल्याणी कुएं पर पानी भर रही होती है, आरव उसके पास जाकर उसे एकटक देखने लगता है। क्या हो गया आरव? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? कोई बात है क्या? कल्याणी चाची, आपके पति बहुत सारा धन लेकर आज शाम को आपके घर लौटेंगे। तुम ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मेरा पति तो कई दिनों से बेरोजगार बैठा हुआ है। वह दिन भर काम की तलाश में भटकता रहता है, पर कोई उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता। नहीं चाची, मैं सच कह रहा हूं। मैंने जो अभी कहा है वो झूठ हो ही नहीं सकता। देख लेना आप। पर तुम ये भविष्य कैसे देख सकते हो आरव? आरव इस बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला जाता है। बेचारा, इसके पिता तो कर्ज से मर गए और अब माँ के जाने के बाद लगता है इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही। पर मुझे क्या, मुझे तो अब घर जाना चाहिए। कल्याणी अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर आरव अपने सोने से घर आकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये मैं सबका भविष्य क्यों बता रहा हूँ, जबकि मुझे ऐसा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। जो मैंने कहा क्या वो सच होने वाला है? समझ नहीं आता ये कैसी उलझन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ? आरव इसी उलझन में परेशान रहता है और पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही आरव सोकर उठता है, उसे अपने घर के बाहर लोगों की ढेर सारी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे, सुबह सुबह घर के बाहर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? आखिर बाहर कौन आ गया? चलकर देखता हूँ। आरव जैसे ही घर के बाहर आता है, सामने शंकर बदहवास खड़ा होता है। आरव, अरे भाई आरव, तूने बिल्कुल सही कहा था। अरे मुझे उस गांव में अपने कारोबार के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे कल जाना ही नहीं चाहिए था। अरे वहाँ मेरा सब कुछ लुट गया। मेरा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। मैं बर्बाद हो गया आरव, मैं बर्बाद हो गया। शंकर भैया, मैंने तो आपको पहले से ही चेताया था। वैसे तुम्हें ये सब कुछ पहले से कैसे पता चला? क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो क्या? इतने में पीछे से कल्याणी हांफते और भागते हुए वहां आती है। आरव बेटा, तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सच हुआ। मेरे पति कल शाम को ढेर सारा धन लेकर आए हैं। वो कह रहे थे कि ये उनके पूर्वजों का धन था, जिसे एक जमींदार ने धोखे से हड़प रखा था। सच में तुमने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए इनाम में सोने के कुछ सिक्के लेकर आई हूँ। कल्याणी वो सोने के सिक्के आरव के हाथ में रख देती है। अब जल्दी से बताओ बेटा कि हम लोग ये धन कहाँ लगाएं, जिससे हमारे पास और भी ढेर सारा धन आए। आपको ये सारा धन जमींदार गिरवेश के पास लगाना चाहिए। वो बहुत नेक और अच्छा इंसान है। वो इस धन को ऐसी जगह लगा देगा कि तुम लोग एक ही महीने में बहुत धनी हो जाओगे। ठीक है बेटा,
मैं अब बहुत जल्द धनी हो जाऊंगी तो तुम्हें और भी धन दूंगी। तुम सच में हमारा भविष्य बताते हो और सब सच होता है। कल्याणी चली जाती है। तभी शंकर आरव के पास आता है। बेटा तू भविष्य कैसे देख सकता है? अब जरा हमको भी बता दे। भविष्य? अब मुझे खुद नहीं पता। बस मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। इतना ना सोचो बेटा। अच्छा बेटा, अब मुझे एक बात बता दे मेरे राजा बेटा। बता दे कि मेरा घाटा लगा हुआ धंधा फिर से कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा ना। बता दे बेटा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जिसने आपको धोखा दिया है उसकी तिजोरी में एक ऐसा कागज रखा है जिसे अगर तुम हासिल कर लो तो तुम्हारे कारोबार में जितने भी घाटे लगे हैं वो सब वापस आ जाएगा। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। आरव गहरी सोच में डूब जाता है। आखिरकार ये मुझे क्या हो गया है? मैं सबका भविष्य कैसे देख पा रहा हूं? जरूर कोई बात है। जब से मैंने उस सुनहरे आईने को देखा है और वो रोशनी मेरे सर पर पड़ी है, तब से शायद मैं सबके भविष्य देखने लगा हूं। लेकिन चलो, अच्छी बात है। अब लगता है मेरे दिन बदल जाएंगे और सभी मुझे इज्जत देने लगेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले आरव से अपना भविष्य दिखवाते हैं और उसे इज्जत देने लगते हैं। धीरे धीरे आरव बहुत धनी होने लगता है। एक रात वो सो रहा होता है, तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। आ जाओ आरव, मेरे पास आ जाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम मेरे पास दोबारा नहीं आओगे? ये सुनकर आरव की आंखें खुल जाती हैं। अरे, ये कौन है जो मुझे बुला रही है? और ये आवाज तो उसी खंडहर से आ रही है। मुझे ना चाहते हुए भी उसके पास जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा। आरव आधी रात को ही घर से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होते हुए उस खंडहर के दरवाजे के पास पहुंचता है। मुझे इसके अंदर नहीं जाना, पर मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरे पैर, मेरे अंदर ये क्या हो रहा है? उस आईने को दोबारा देखने के लिए मैं आरव परेशान होकर उस खंडहर के अंदर जाता है और उस सुनहरे आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये क्या? ये तो वही सुनहरा आईना है और मैं फिर से यहीं पर आ गया। तुम बहुत धनी हो गए हो। क्या तुम्हें अब मेरी शक्ति का अंदाजा है? कौन बोल रहा है? कौन है? मैं इस आईने का रक्षक बोल रहा हूं। तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया था। क्या तुम अपनी किस्मत बदलते हुए देखकर खुश हो? हाँ, मैं खुश तो हूं, क्योंकि गांव वाले पहले मेरी इज्जत नहीं करते थे और मुझे बहुत जलील करते थे, लेकिन आज वही गांव वाले मुझे भगवान की तरह पूजते हैं और मेरी सारी बात मानते हैं। ये बात मुझे अच्छी तो लग रही है। तो फिर तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। देखो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। इतने में ही आरव को उस आईने के अंदर एक बहुत ही बड़ा भव्य महल दिखता है। अरे, इस आईने के अंदर इतना बड़ा महल! चलो जरा पास से जाकर देखता हूँ। आरव जैसे ही अपना चेहरा आईने के थोड़ा और पास ले आता है, उसे उस महल के सामने अपनी माँ शांति और खुद का प्रतिबिंब शाही कपड़ों में मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। हाँ, मैं तो यहाँ हूँ, फिर आईने के अंदर ये भव्य महल।
हाँ, ये तो वही महल लग रहा है जो अब खंडहर बन चुका है। और यहाँ पर माँ और मैं क्या कर रहे हैं? हे भगवान, आखिरकार ये कैसा सपना है? लेकिन चलो, ये भी अच्छा है। अगर मैं राजा बनने के बाद ऐसा दिख रहा हूं, तो सच में जब मैं राजा बनूंगा तो कितना भव्य लगूंगा। बेटा, आ जाओ इस दुनिया में, आ जाओ। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये दुनिया बहुत अच्छी है। तुम जो चाहते हो वैसी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ये क्या? माँ, माँ, तुम तो इस दुनिया में नहीं रही, फिर तुम मुझसे बातें क्यों कर रही हो? कैसे? बेटा, मैं इस दुनिया की गरीबी से तंग आ चुकी थी। मैं उस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन इस दुनिया में मैं महारानी हूँ और तुम यहाँ के राजकुमार हो। आ जाओ, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा धन कमाएंगे। हाँ, माँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? तभी एक तेज रोशनी के साथ वो सारा दृश्य गायब हो जाता है। देखा, मैंने तुम्हारी माँ को भी इसी दुनिया में ला दिया ताकि वो इस दुनिया में राज कर सके। अब तुम भी यहीं रहोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आरव उस आईने को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे घर के एक कमरे में रख देता है। अब इस आईने की मदद से मैं और भी धन कमाऊंगा। जो छवि मैंने इस आईने में देखी है, उसे एक दिन मैं जरूर सच करूंगा, जरूर। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो कभी तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने वाला। वापस आ जाओ, अपनी असली दुनिया में वापस आ जाओ बेटा। कौन हो तुम? और ये कैसी बकवास भरी बातें कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा बस यूं समझ लो कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम्हें जिस चीज का नशा चढ़ गया है ना, वो इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो और उससे दूर हो जाओ। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो शायद वो भी यही चाहती बेटा। अरे चुप हो जाओ काका, मुझे आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं है। मेरी माँ भी यही चाहती है कि मैं एक राजा की तरह जीऊं। मुझे आप लोगों की बातों पर कोई भरोसा नहीं है। हाँ? फालतू की बातें करते हो। आरव इतना कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। नहीं, लगता है इसके सर से उस चीज का नशा इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला। मुझे अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ आरव जैसे ही अपने घर जाता है, पूरे घर में रहस्यमयी काला धुआं भरा होता है। ये क्या? अब घर में काला धुआं कैसे? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओह! आरव उस धुएं के पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि कमरे में रखे उस सुनहरे आईने के पास सोने चांदी के बहुत बड़े ढेर लगे हुए हैं। ये क्या? बाप रे! यहाँ पर इतने सारे सोने चांदी का ढेर कैसे लग गया? आखिर ये चमत्कार हो कैसे सकता है? ये सब तुम्हारा ही है आरव। आने वाले वक्त में तुम्हें इन सब सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाएगी। बस तुम मुझे कभी अपने पास से मत हटाना। ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास से कभी नहीं हटाऊंगा और मैं राजा बनने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। आरव मुस्कुराने लगता है और जल्दी जल्दी वो सारा सोना चांदी इकट्ठा करने लगता है। तभी अचानक उसकी मृत माँ शांति की आवाज उसके कानों में गूंजती है। बेटा, ये सब मत करो। जो तुम ये लालच कर रहे हो, ये तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा तुम्हें। ऐसा अनर्थ मत करो।
ये क्या? ये तो मेरी माँ की आवाज है। इतना सारा धन दौलत मिलने पर तो मेरी माँ को खुश होना चाहिए था, पर वो खुश क्यों नहीं है? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? आरव, क्या सोच रहे हो? अब तुम ये सारा धन ले लो और इस आईने के अंदर आ जाओ। यहाँ तुम्हारे हाथ में दुनिया की सारी खुशियां होंगी। इस आईने के अंदर तुम इतना धन पा सकोगे कि इस आईने के अंदर तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम इस असली दुनिया में भी अपनी बहुत बड़ी शक्ति बना सकते हो। नहीं बेटा, ये तुम्हें झूठे सपनों की दुनिया में धकेलना चाहता है। अगर तुम एक बार इसके अंदर चले गए तो कभी सबके सामने वापस नहीं आ पाओगे। तुम हमेशा के लिए एक नकली दुनिया में ही कैद होकर रह जाओगे। बेटा, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी माँ की बात कभी नहीं टाल सकता। मुझे याद है, मरते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे कभी भी सपनों की झूठी दुनिया में नहीं खोना है। मुझे ये जादुई आईना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आईना, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। हाँ, मेरी बात मानो। लेकिन आरव उसकी एक नहीं सुनता, सुनहरे आईने को तोड़ देता है और उसके साथ सारा धन भी गायब हो जाता है। हाँ, अच्छा हुआ ये सब चला गया। मुझे ये सब पापी धन नहीं चाहिए। मुझे सपनों की झूठी दुनिया में कोई जीने का शौक नहीं है। मुझे हकीकत की दुनिया में जीना है और मेरी माँ भी यही चाहती थी। तभी टूटे हुए आईने में से एक तेज प्रकाश निकलता है और उस रोशनी के बीच से एक दिव्य सफेद रूह बाहर आती है। हाँ? कौन है आप और मेरे घर में इस रूप में क्या कर रहे हैं? आरव, आज तुम्हारी वजह से मैं इस लालची आईने की सदियों पुरानी कैद से आजाद हो पाया हूं। क्या? पर आप आईने में कैद कैसे हुए थे? मैं इंसानों की हर कामना पूरी करने वाली एक पवित्र आत्मा था, लेकिन एक दिन मेरे मन में भी लालच आ गया और मैंने ईश्वर से एक ऐसा वरदान मांग लिया जिससे मेरी सारी शक्तियां इस सुनहरे आईने में बदल गई। लेकिन आज तुमने इस लालच को ठुकराकर बिल्कुल सही फैसला किया। अच्छा, तो इस श्रापित महल का इतना बड़ा सच है। वाह, मुझे खुशी है कि मैंने लालच में ना आकर सब कुछ ठीक कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जब भी जो कुछ भी पाना चाहोगे, तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदौलत सब कुछ मिलेगा। बेटा, अब मैं चलता हूं। एक तेज रोशनी के साथ वो नेक रूह गायब हो जाता है। चलो, आज मैंने अपनी माँ की आखिरी बात मानी तो मैं इतनी बड़ी लालच की दुनिया से जान से बच गया, नहीं तो सच में बर्बाद हो जाता। उस दिन के बाद से वो फिर से लकड़ियां काटकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें